गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो सेशन हम लोग करने वाले हैं इसमें एंड तक पूरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अदरवाइज आपके मस्तिष्क में एक प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है और इस कंफ्यूजन को लेकर के काफी लोग गलत स्टेप्स जो है वो भी ले लेते हैं। क्या है पूरी बात, अच्छे से समझिएगा। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो लोगों को यानी कि टैक्स पेयर को ऐसा लगता है कि एक बार आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अब कैंसिल होने के बाद आपके ऊपर कोई भी एक्शन जो है वो डिपार्टमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो तो कैंसिल ही हो गया है। अब क्या मतलब है डिपार्टमेंट को आपके साथ? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास जो सेक्शन 29 है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कह रहा है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उसका इफेक्ट क्या है। इसके लिए आपको देखना होगा सेक्शन 29 यानी कि कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का सब सेक्शन 3। सबसे पहले पढ़ते हैं इस सेक्शन की लीगल लैंग्वेज क्या कहती है। ये कहती है द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 29 में जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो अगर कैंसिल होता है, शैल नॉट इफेक्ट, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन शैल नॉट इफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज। यानी कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है उससे आपकी लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट या फर्क जो है नहीं पड़ेगा, चाहे वो टैक्स की लाइबिलिटी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई और ड्यूज की लाइबिलिटी हो। तो यहां पर चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो, फी हो, पेनल्टी हो, किसी प्रकार का कोई भी ड्यू जो है उस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, भले ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। अंडर दिस एक्ट और टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट, या फिर आपका जो ऑब्लिगेशन है, डिटरमाइंड ऑब्लिगेशन है, उसको आप पेमेंट करने से बच नहीं सकते, डिस्चार्ज करने से बच नहीं सकते अंडर जीएसटी एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। अब जो ये लाइबिलिटी है ये किस पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए? कैंसिलेशन से पिछले पीरियड की कोई भी लाइबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उस लाइबिलिटी का डिटर्मिनेशन प्रायर टू कैंसिलेशन हुआ हो या फिर कैंसिलेशन के बाद हुआ हो। अगर आप देखेंगे वेदर और नॉट सच टैक्स एंड अदर ड्यूज आर डिटरमाइंड बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन। इस पूरे प्रोविजन को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्या है ये पूरा चक्र? मान लेते हैं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन का नोटिस आता है कि 1 फरवरी 2023 से, जी हां फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2023 से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब 1 फरवरी से जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो 1 फरवरी 2023 से पहले जो भी आपकी लाइबिलिटी थी, 1 फरवरी 2023 से पहले जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती थी, चाहे ये लाइबिलिटी डिटरमाइंड थी या फिर नॉट डिटरमाइंड थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब? मान लेते हैं आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किया और शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद आपकी लाइबिलिटी डिटरमाइन हो जाती है और आपके अगेंस्ट डीआरसी 07 इशू हो जाता है प्रायर टू 1 फरवरी 2023। यानी कि जो प्रोसीडिंग्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी हो चुकी है 1 फरवरी 2023 से पहले, और ये जो पीरियड है
ये पीरियड कौन सा है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से पहले का पीरियड, तो इसमें तो कोई आप कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर 1 फरवरी 2023 को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और 1 फरवरी 2023 से पहले का कोई भी ऐसा एक्शन आपने ले रखा है, चाहे आपने टैक्स का पेमेंट रॉन्ग कर रखा है या शॉर्ट पेमेंट कर रखा है या आईटीसी गलत ले रखा है या किसी भी एक्ट के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया था आपने नंबर कैंसिल होने से पहले, तो उस रिस्पेक्ट में आपकी लाइबिलिटी जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल होने के बाद भी डिटरमाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 29 सब सेक्शन 3। यानी कि रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है 1 फरवरी को, तो उसके बाद भी अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपके अगेंस्ट कैंसलेशन के बाद 1 मार्च को भी आपको नोटिस इशू कर सकता है और आपकी लाइबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करके आपसे अमाउंट पे करवा सकता है। तो आप इस मुगालते में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जिस दिन कैंसिल हो गया अब इसके बाद आपके ऊपर कोई भी एक्शन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर्स नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 29(3) बिल्कुल क्लियर ये कहता है वेदर और नॉट सच टैक्स एंड अदर ड्यूज आर डिटरमाइंड बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ कैंसलेशन। जो आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी है वो चाहे कैंसलेशन से पहले कर दी गई हो या कैंसलेशन के बाद करी गई हो, उस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपको उसका पेमेंट जो है वो करना ही पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी डिटरमाइन हो जाती है प्रायर टू कैंसलेशन और वो कंक्लूड होने से पहले ही आपका नंबर कैंसिल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिलने जा रहा है। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 का ये इंपॉर्टेंट पैरा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आगे चल के आप ऐसी गलती कर बैठेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी उसका जुर्माना जो है वो आपको भरना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग अपने जीएसटी के फुल कोर्स में भी डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं सेक्शन वाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे जीएसटी कोर्स में रजिस्टर नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी फुल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रिवोकेशन और कैंसलेशन के अंदर इस बार की काउंसिल मीटिंग में काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, जिसका कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको अब सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 का जो रेलिवेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से आपकी लाइबिलिटी प्रायर टू दैट डेट ऑफ कैंसिलेशन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और अगर आपको PDF फाइल्स चाहिए रेगुलर अपडेट्स के लिए तो आप उसका हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारे पास चैनल अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।